हेलो विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो आज जो है हम मैट्रिक बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हैं। उसका नाम है ऊंचाई और दूरी। उसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। उसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन 5 नंबर का तो देहोत्तरी में निश्चित रहता है। इसको कोई नहीं काट सकेगा, इसको ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकेंगे। और प्लस 2 नंबर में रहता है और 1 नंबरिया में रहता है। मैं मिला जुला करके इससे क्वेश्चन जो है मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम जो है 16-17 नंबर का आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इसको जो है आप लोग बहुत ही अच्छा से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि जितने मेहनत करना, धीरे धीरे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। धीरे धीरे लगातार करने वालों को, काम करने वाले को सफलता मिलती है। तो ऊंचाई और दूरी क्या होता है, तो इसके बारे में जानने के पहले आप लोग थोड़ा सा बैक में जाइए। जो कि हम बताए थे आप लोग को कुछ त्रिकोणमिति के बारे में, अनुपात के बारे में बताए थे, उसको थोड़ा सा जो है याद करिए। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बताते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। जब भी लागू होता है ऊंचाई और दूरी तो समकोण त्रिभुज करना ही पड़ेगा। तो ये जो है ए बी सी है, बताए होंगे यदि यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी हो जाएगा। ये 90 के सामने जो है एच होता है और बाकी जो है बी हो जाता है। थोड़ा सा याद रखिए थोड़ा सा। फिर यदि मान लिया जाए ऐसा हम बनाते हैं ए बी सी, यहाँ 90 बनता है और यहाँ यदि थीटा बनता है कोण, ये हो जाएगा पी। ये एच निश्चित होगा 90 के सामने, नीचे हो जाएगा बी। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कहाँ पी होता है, कहाँ बी होता है, कहाँ एच होता है। और इसको जानने के बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताए होंगे कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। h जो है सबसे बड़ा भुजा होता है, बताए होंगे हम। जैसे महाभारत में कर्ण सबसे बड़ा बेटा है, यहाँ भी जो है कर्ण जो है h सबसे बड़ा भुजा होता है। तो h बराबर फॉर्मूला h p स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो h का फॉर्मूला होगा √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक पहले बता रहे हैं, पहले बेसिक जानिए तभी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है यदि p निकालिएगा √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखिए जब भी घटेगा तो h में घटेगा। बड़ा को हमेशा आगे रखा जाता है, छोटा बाद में जाएगा। पहले बड़का रहेगा, बड़का भैया आगे, तब बाद में छोटका भैया रहेगा। उसी प्रकार से फिर तीसरा फार्मूला जो है b बराबर यदि निकालेंगे, फिर बड़का भैया को बुलाइए, पहले आगे कीजिए उसको। यहाँ b है तो यहाँ p घट जाएगा। ये बहुत जरूरी है जानना। फिर थोड़ा सा जो है ये जान लीजिए साइन थीटा का फार्मूला, ये जानिए
P/H होता है, P/H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। फिर जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। फिर जानिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। और ये फिर बताए होंगे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। H/P हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, H/B हो जाएगा। टेन का क्या होता है उल्टा, कॉट थीटा, तो B/P हो जाएगा। ये इतना सा बेसिक फार्मूला जो है बहुत जरूरी याद रखना है। उसके बाद और जो क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। ये मान भी इसमें रखना बहुत जरूरी है। ये मान याद रखना बहुत जरूरी है। ये मान याद रखिएगा तभी जो है आपका सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो एक बार हम याद करवा देते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 30 60 90 होता है इसी कारण से। फिर अगर साइन हम 60√3/2 लेते हैं तो इधर आ गया कॉस 30√3/2। साइन 45 कॉस 45 का मान 1/√2 हमेशा होता है। तीनों को जरूरत पड़ता है, 30 45 है 60 का, 0 90 जरूरत नहीं पड़ता है। फिर tan 45 एक होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60√3 होता है। ये याद रखिए, प्लस इसका उल्टा याद रखिए। बस ऊंचाई दूरी में कुछ नहीं है, ऊंचाई दूरी में एक चीज और है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो है मान लिया जाए, ये कोई मान लिया जाए खंभा है और ये ऊंचाई हो गया और दूरी हो गया इधर। ठीक है, ये ऊंचाई दूरी हो गया और इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, है ना। तो यहां पर से मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, वहां देख रहे हैं, छत पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी खड़ा है। तो जो आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, इसके आंख पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहा जाता है इसको, उन्नयन कोण। इसको क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहा जाता है इसको, है ना। या उन्नयन कहा जाता है, या इसको उन्तांश भी कहा जाता है, उन्तांश कोण, उन्तांश कोण कहा जाता है। और यहां पर जो कोण बनता है, यहां पर जो कोण बनेगा यहां पर, तो उसको कहेंगे अवनमन कोण। बस कुछ नहीं जानना है, वही जानना है। यहाँ पर अवनमन कोण बनता है और यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण। बस इतना सा ध्यान रखना है ना। और ये तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा ही, है ना। तो नीचे से देखेंगे हम, यहाँ पर जो आंख पर कोण बनेगा उन्नयन कोण कहेंगे, और ऊपर का जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। और यहाँ पर जो है ये आपका ऊंचाई हो गया, ये हो गया क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्या कहेंगे इसको, ये आपका दूरी हो गया, ये हो गया इसका क्षैतिज रेखा हो गया, ये हो गया आपका ऊंचाई या दूरी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें दिया हुआ कोई भी चीज का मान दिया रहे, ऐसे कि मान लिया ऊंचाई का मान दिया रहेगा, कहेगा इसका दूरी निकालिए। और कोई एंगल दिया हुआ रहेगा, क्या उसका मान निकालिए, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, कोई डिग्री का मान दिया हुआ रहेगा, कोई एक रेशियो का मान दिया रहेगा, उसका वही मान निकालना है, और कुछ नहीं है, ऊंचाई दूरी। ठीक है, जैसे कि देखिए हम हिसाब में चलते हैं, बस यही याद रखिए कि यहाँ पर ये ऊपर जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहा जाता है। ये जो कहा जाता है यहाँ पर, और क्या होता है, और ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है,
ये कैसे होता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि अगर दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटे तो वो एकांतर कोण बराबर होता है, ये पढ़े होंगे। तो ये बराबर ये कोण होता है, बिल्कुल बराबर, वही चीज यहाँ हो रहा है, ये बराबर ये कोण, माने एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। इसी आधार पर यहाँ क्या होगा, जितना उन्नयन कोण बनेगा उतना यहाँ अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ बनता है 30 कोण, यहाँ भी 30 कोण बनेगा, यहाँ 40 बनता है, यहाँ 40 कोण बनेगा, जो भी कोण बनेगा उन्नयन में उतना ही कोण अवनमन में ही बनेगा। कहीं से याद रखना, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बस इतना से याद रखना है। बाकी सब जो है, बाकी सब बेकार की बात है। बस इस उन्नयन कोण अवनमन कोण याद रखिए, अब बाकी सब क्या है, बाकी सब फालतू है। और रेशियो याद रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का, बाकी सब फालतू है। तो जैसे कि मान लिया जाए, अगर हिसाब दिया हुआ रहेगा कि हिसाब दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, हिसाब दिया हुआ रहेगा कि एक वायुयान, हिसाब दिया हुआ रहेगा कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निकाले। यही क्वेश्चन है, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, देखिए क्या कर रहा है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो सपोज डेट मान लिया जाए, क्या क्वेश्चन है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन, मान लिया यहां पर जमीन है, ये जमीन है मान लिया जाए, तो वायुयान कैसे उड़ेगा, वायुयान यहां पर है उड़ता हुआ, क्या कहता है, जमीन क्षैतिज तल, ये क्या हुआ, ये इसको कहेंगे क्षैतिज तल कहेंगे। क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का, ऐसे करके देखिए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, ऐसे करके कोण बना, देखिए ऐसे करके, ऐसे कोण बनाते हुए ऐसे जा रहा है ना। ये वायुयान यहां पर ऐसे करके गया, ऐसे गया, कितना कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यही कर रहा है। 184 मीटर जाता है, 184 मीटर मतलब क्या, अब यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 184 मीटर। ये वायुयान है, ऐसे करके जा रहा है, क्षैतिज को तल के साथ जो है 30 डिग्री कोण बनाते हुए जा रहा है। कितना मीटर, 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान को ऊंचाई निकाले, जमीन यहां है, ये जमीन है, वायुयान यहां पहुंच गया, जमीन से वायुयान की ऊंचाई मतलब ये यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। फिगर समझिए, फिगर समझिए कि फिगर क्या कर रहा है, फिगर क्या कर रहा है,
फिगर कर रहा है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन के साथ उड़ता हुआ ये 30 का कोण बनाया वायुयान एक के बैग नहीं ऊपर उठ जाएगा, वो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, है ना। एक बैग तो ऊपर उठा 90 डिग्री नहीं होएगा, वो क्या करेगा, ये 30 का कोण बनाते हुए जा रहा है ना। 184 मीटर गया जाता है। तो अब यहाँ कितना दूरी पर है, जमीन यहाँ है तो जमीन से कितना दूरी पर है, यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे तभी पता चलेगा कितना ऊंचाई पर है। जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना दूरी पर है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री कोण नहीं बना पता नहीं चलेगा कितना ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना दिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, इस एंगल के लिए क्या हो गया, ये 30 डिग्री यहां कोण बन रहा है, ये हो गया P हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया H। तो मान लिया जाए जमीन से वायुयान की ऊंचाई मान लिया जाए x है, ठीक है। क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, ये मान लिए x मीटर है, ये क्या मान लिए x मीटर मान लिए, ठीक है ना। और AC का मान 184 है, AC का मान 184 मीटर है, ठीक है। हमको क्या पता लगाना है कि x का मान कितना है, तो जो मान दिया हुआ है उसको ले लीजिए, आज जिसको निकालना उसको ले लीजिए, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में बनाना है, P/H करके या B/H करके या H/P करके या H/B करके या P/B करके, जैसे करना कीजिए। लेकिन यहाँ जो मान दिया, मान क्या दिया हुआ है, AB का मान दिया है, AC का मान दिया हुआ है, तो दोनों अनुपात ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ रहेगा उसका हम रेशियो ले लेंगे, यानी AB अब बटे AC ले लेंगे, ठीक है। या आप AC/AB भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो AB/AC, AB क्या हो गया, इस एंगल के लिए P हो गया, और AC क्या हो गया, H हो गया। तो P/H प्यारे विद्यार्थी किसका फॉर्मूला होता है, P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा मतलब कितना डिग्री यहां पर है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। यहां पर जो भी मान दिया है उसको लिख देंगे। आप समझ गए। अगर आप उल्टा कर देते AC/AB तो क्या होता, H/P लिखते, तब वहां पाता कोसेक 30 डिग्री, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर ये नहीं करेंगे, BC ने लिखा है, BC मान हमको निकालना ही नहीं है, हमको निकालना है AB का मान, AB ने लिया जो दिया हुआ है, जिसको निकालना है जो दिया हुआ है उसी को लाना है, अब बाकी सब कुछ नहीं लेना है ना। तो क्या हो गया, AB का मान लिख दीजिए x, AC क्या हो गया 184, साइंटिस्ट हाफ, साइंटिस्ट हाफ होता है ना। अब इसको क्या कीजिए, अब काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x बराबर 184 लिख दिए, 2 से काट दिए, 92 बार में, 92 बार में
यानी x का मान 92 आ गया। x किसको माने थे? ए बी को। ए बी क्या है? जमीन से वायुयान की ऊंचाई है। तो क्या लिख देंगे यहां पर? यहां लिख देंगे इसलिए जमीन से वायुयान की ऊंचाई बराबर 92 मीटर। आंसर। क्या मेरे विद्यार्थी प्यारे समझ गए होंगे? क्या समझ गए होंगे? मुझे तो लगता है आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, जो हिसाब करा उसका अनुसार फिगर बना लीजिए। और याद देखिए कि वायुयान जब भी उड़ेगा तो कुछ एंगल बना के 90 डिग्री एंगल तुरंत नहीं ना बनाएगा, ये 30 डिग्री को बनाते हुए इसलिए हम फिर से ऐसे बनाए। तो यहां पहुंचा, कितना ऊंचाई पर उसको निकाल दिए, बस यही करना है। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू चीज है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। गारंटी सर्च पे क्वेश्चन आता है, इसको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, इसी टाइप का हम दूसरा हिसाब बताने जा रहे हैं। जैसे हिसाब दिया हुआ है, हिसाब नंबर 2 बता रहे हैं। इसका हिसाब दिया हुआ रहेगा, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। देखिए ये हिसाब क्या है। हिसाब क्या है, देखिए ये हिसाब क्या है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सररेखा के रूप में हो, पतंग का डोरी सररेखा रूप में नहीं रहता है, टेढ़ा रहता है, इसलिए लिख दिया गया डोरी कैसा हो, सररेखा के रूप में हो। और भूतल के साथ माने भूमि के पितल के साथ थीटा को इस प्रकार बनाती हो कि साइन 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। ये क्या हुआ, देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये क्या हुआ, भूतल हुआ, भूमि का तल हुआ। अब यहां पर पतंग उड़ा रहा है कोई, तो क्या कहता है कि पतंग की डोरी जो है ऐसे जाएगा, तिरछा जाएगा, है ना, है
कि भूतल के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। इस प्रकार बनाता है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई निकालना भूतल से, तो एंट्री कोण बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, यहाँ ए मान लेंगे, यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे, हैं? ठीक है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई हो गया ए बी, डोरी की लंबाई ये हो गया, कितना लंबाई है, 100 मीटर है। सेम हिसाब पहले वाला था जो कि इसके पहले बताए हम, वही हिसाब ये भी है ना। तो मान लेते हैं उसी प्रकार से यहां भी, माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर मान लिए। और हम क्या बताए थे, और AC का मान देखिए दिया हुआ है, AC का मान 100 मीटर दिया हुआ है। और हम इसके पहले क्या बताए, जो निकालना हो और जो दिया हुआ हो उसको लेकर के चलना है। तो क्या दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, सॉरी AB निकालना है, और AC दिया हुआ है, AB बटे AC कर देना है। AB क्या हो गया, P हो गया, AC का हो गया H हो गया। तो P बटे H वही फॉर्मूला फिर, प्यारे हर यानी साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी सब, हमारे बाबू सब समझ रहे हैं। तो AB का मान कितना है प्यारे, देखिए x है, AC का मान कितना है 100 है, और साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 8/15 है, 8/15 है साइन थीटा का मान, 8/15 लिख दीजिए। ठीक है प्यारे। उसी प्रकार से यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15x बराबर 100 गुना 8, इसलिए x बराबर 100 गुना 8 बटे 15। ठीक है, काट दीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 20 गुना 8 160 बटे 3। 160 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 53.3 निकल गया। भूतल से पतंग की ऊंचाई लिख दीजिए, इसलिए भूतल से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई बराबर 53.3 मीटर आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है। तो आज जो है हम 2 हिसाब ही बताए, क्योंकि पहला दिन इसका ऊंचाई दूरी का है। थोड़ा समझिए बुझिए अच्छा से, और जितना भी मान है रेशियो का उसको याद कर लीजिए, है ना। और अपने को इतना बुलंद कीजिए, अपने को खुद का बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, कि भगवान को आगे पूछना पड़े, बताओ बच्चे तुम क्या किया जो तुम परीक्षा में 450 नंबर लेते आया, 495 नंबर लेते आया। इसलिए अपने आप को बुलंद कीजिए, है ना। ऊंचाई दूरी से डरना नहीं है, बल्कि ऊंचाई तक पहुंच जाना है 490 नंबर ला करके। थैंक यू, धन्यवाद।